नौब्याता शादीशुदा जोड़े ने तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इस शादीशुदा जोड़े के पास हनीमून पर जाने के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, ये अफसोसनाक वाकया 10 जून 2025 को फैसलाबाद के नवाही इलाके गट्टी रेलवे स्टेशन के मुकाम पर पेश आया, जहां पे एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े ने तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनके पास हनीमून पर जाने के लिए पैसे नहीं थे और इनके कुछ अजीजों कारब जिनसे इन्होंने हनीमून पर जाने के लिए पैसों का तकाजा किया था, उन्होंने देने से इनकार कर दिया था या कुछ वक्त मांगा था कि हम कुछ वक्त में आपको पैसे अरेंज कर देंगे और आप फिर हनीमून पर चले जाइएगा। बहरहाल तफसीलात कुछ इस तरह से है कि 2 माह पहले साजिद नामी शख्स की शादी फौजिया नामी एक खातून से होती है। साजिद जो कि एक जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और एक मजदूरी का जो है काम किया करता था। पावर लूम जिसको कहते हैं, पावर लूम फैक्ट्री थी, वहाँ पे बतौर मजदूर मजदूरी किया करता था। और आपको पता है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज में मजदूर होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं होती और ये इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। माली लिहाज से ये जो है एक कमज़ोर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता था और इसकी अपनी आमदनी को बहुत ज़्यादा नहीं थी। 2 माह पहले जब इसकी शादी होती है तो इसकी कुल जो जमा पूंजी थी ये लगाकर अपने जो भी 2-3 इवेंट्स थे, बारात और वलीमा, उसको कर लेता है। और उसके बाद इसकी और इसकी बीवी की ख्वाहिश होती है कि जिस तरह हर शादीशुदा जोड़ा जो है शादी के बाद कहीं घूमने फिरने के लिए जाता है, तो ये नारान कगान का सफ़र करना चाहता था, वहाँ पे जाके अपनी बीवी के साथ सैर करना चाहता था, हनीमून मनाना चाहता था। लेकिन चूँकि इसके पास अपने भी पैसे मौजूद नहीं थे, इसने अपने भाई से तकाज़ा किया कि हम हनीमून पर नारान कगान जाना चाहते हैं, आप हमें कुछ पैसे दे दें, हम सैर करके आएँगे तो फिर बाद में पैसे का मामला देख लेंगे। इसके भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे मौजूद नहीं है, मुझे कुछ वक़्त दो, मैं तुम्हें पैसे अरेंज कर लेता हूँ और फिर तुम जहाँ दिल करे वहाँ चले जाना। लेकिन इस शख्स ने वहाँ पे धमकी दी कि अगर आपने मुझे पैसे नहीं अरेंज करके दिए नारायण का गांव जाने के लिए, तो मैं और मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेंगे। और उसके चंद रोज़ बाद बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये जो नौजवान जोड़ा था, शादीशुदा नौजवान जोड़ा, ये गटी रेलवे स्टेशन के मुकाम पे जाते हैं और तेज़ रफ्तार ट्रेन के सामने कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। नाज़रीन, ये बड़ा ही एक अफ़सोसनाक वाक़या है, लेकिन हमें इसके मुहर्रिकात को देखने की ज़रूरत है कि इस नौजवान जोड़े को किस चीज़ ने, किन चीज़ों ने मजबूर किया कि ये इस हद तक चले गए कि इन्होंने अपनी शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। नाज़रीन, अगर आप अपने गिरदो-नवाह में देखें तो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे हर चीज़ की नुमाइश की जाती है, बल्कि अब तो शादी जैसे एक खूबसूरत रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। पहले तो यहाँ पे शादी के नाम पे 3 इवेंट्स हुआ करते थे कि जिनमें मेहंदी, बारात और वलीमा हुआ करता था। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की शादियाँ सोशल मीडिया पे देखी जाने लगी, तो उसके बाद शादी जैसे एक खूबसूरत रिश्ते को इतना ख़राब कर दिया गया कि अब शादी का इवेंट 3 दिन से बढ़कर हफ्तों बल्कि महीनों तक पहुँच चुका हुआ है। पहले क्या होता था कि शादी के 3 दिन होते थे, मेहंदी, बारात और वलीमा, बल्कि शरई तौर पे तो सिर्फ़ ये है कि चंद अफ़राद जाके मस्जिद में जाके निकाह कर लें और उसमें कुछ गवाहान हों, दोनों की जो है वो अजाब कबूल हो और उसके बाद निकाह हो जाता है और अगले दिन जितनी आपकी तौफ़ीक हो अपने आप रिश्तेदारों, अज़ीज़ों-कारों को बुला के वहाँ पे वलीमा कर लें और आपकी शादी मुकम्मल हो जाती थी। लेकिन चूँकि हम बड़ा लंबा अरसा जो है हिंदू कल्चर में भारत में रहे, तो हमारी शादी तकरीबन 3 दिन पे मुश्तमिल थी, जिसमें मेहंदी थी, बारात थी और वलीमा था। अब जब से सोशल मीडिया पे ये शादियों का कल्चर आया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी शादियों के इवेंट्स दिखाना शुरू किए, उनमें होता क्या था कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते थे, इनके पास तो स्पॉन्सर होते थे, इनके जितने भी इवेंट्स होते थे, वो तमाम जो बड़ी-बड़ी कंपनी थी, वो स्पॉन्सर करती थी और जितनी वीडियोज़ बनती थी, जितनी वीडियोज़ लगती थी, उन पे जब व्यूज़ आते थे, उनकी मद में भी इन्हें पैसे इकट्ठे हो जाते थे। और होता क्या था कि ये जो 3 दिन का इवेंट था, अब इसको बढ़ा के पहले मेहंदी के साथ माइयो जोड़ ली गई, फिर ढोलकी जोड़ ली गई, फिर जो है मंगनी जोड़ ली गई, फिर मंगनी की ढोलकी जोड़ ली गई, मंगनी की माइयो जोड़ ली गई और अब तो मैंने देखा कि जो मंगनी या जो एक जो एंगेजमेंट जो इवेंट होता है, वो 15-15 दिन पे मुश्तमिल है। जी, आज एंगेजमेंट के हवाले से ढोलकी रखी गई है, आज मंगनी के हवाले से जो है लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि शादी के खूबसूरत इवेंट को इतना बढ़ा-चढ़ा के पेश किया गया और फिर वहाँ पे जिस तरह से पैसे का बेदरेग इस्तेमाल, जिस तरह से फ़ुज़ूल खर्ची और वहाँ पे जिस तरह से हवा में पैसे लुटाए जाना, एक आम जो नौजवान घर में बैठ के इन वीडियोज़ को देख रहा होता है, तो वो अपनी शादी के हवाले से मुख्तलिफ़ ख्वाब जो है, वो
जोड़ने लग जाता है कि मेरी शादी पे भी इस तरह के इवेंट्स हों, मेरी शादी पे भी यहाँ से बग्गी आए, मेरी शादी पे इतनी बड़ी मार्की लगे, वहाँ पे मेरे दोस्त इस तरह से पैसे लुटाएँ और फिर शादी के बाद मेरा इतना बड़ा वलीमा हो जहाँ पे पूरे शहर के बड़े-बड़े लोग आएँ और फिर शादी के बाद मैं एक वर्ल्ड टूर पे हनीमून मनाने के लिए निकल जाऊँ। क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक स्टार पिछले ढाई 3 साल से अवाम को दिखा रहे हैं और अवाम उसको देख के अपनी शादी के ख्वाब जो है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन असल ज़िंदगी की बात की जाए तो वसाइल बड़े महदूद होते हैं और ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं और जब रियल लाइफ में एक आम जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसको जब अपने बच्चों को उनकी शादी करने की ज़रूरत पेश आती है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूँजी खर्च हो जाती है और बल्कि वो इतना कर्ज़ा उठा लेता है कि बाकी आने वाली ज़िंदगी वो उसी कर्ज़े को उतारता-उतारता पूरी ज़िंदगी अपनी बसर कर देता है। और फिर भी वो 2-3 दिन के जो इवेंट्स होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को खुश नहीं कर पाता। कोई कहता है कि जी वो फलाँ चीज़ अच्छी नहीं थी, फलाँ चीज़ तेज़ नहीं थी, वहाँ पे एसी नहीं चल रहा था, मिर्च तेज़ थी, गोश्त सही पका नहीं हुआ था। आपने देखा हर शादी का यही सूरत-ए-हाल है। और सोशल मीडिया पे वो जो शादीशुदा यानी कि रिश्ते में बंधने वाले लोग होते हैं, मतलब कि लड़का वो भी वीडियोज़ देख के अपनी ख्वाहिशात बढ़ाई जा रहा होता है और जो लड़की होती है वो भी चाह रही होती है कि मेरा जो हस्बैंड है, जो मेरा दूल्हा है, वो इतनी बड़ी बारात लेके आए, इतनी बड़ी गाड़ी से उतरे, उसके दोस्त जो है इतने पैसे लुटाए कि आसमान जो है वो पैसों से भर जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आप यही देख रहे हैं और इसी चीज़ की जो है आपको तरगीब दी जा रही है। अब इन तमाम चीज़ों को देख के ये जो इस तरह के आपके मेरी तरह के मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो फिर एहसासी महरूमी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक इस तरह के इवेंट्स नहीं होते, तो शादी मुकम्मल ही नहीं होते या जब तक इतने पैसे ना हो तो शादी की जा ही नहीं सकती। या अगर शादी के बाद आप अपनी बीवी को लेके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में या दुनिया भर में नहीं घूमते तो आपकी शादी मुकम्मल नहीं होती। इन तमाम चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके, इन तमाम चीज़ों से मुतासिर होके इंसान अपनी ख्वाहिशात बनाता है, ख्वाब देखता है और जब वो ख्वाब नहीं पूरे हो पाते तो फिर तकलीफ़ होती है और जब तकलीफ़ होती है, ख्वाब टूटते हुए दिखाई देते हैं तो इंसान किसी भी किस्म का कोई कदम उठाने से जो है वो दरेग नहीं करता। और यही जो है हाल इस शादीशुदा जोड़े के साथ हुआ, साजिद और फ़ौज़िया के साथ कि 2 माह भी इनके शादी को हुए थे, इस खूबसूरत रिश्ते में आए थे और अल्लाह की कसम अगर आपका पार्टनर आपको अल्लाह ताला बेहतरीन दे दे, तो आपको इस चीज़ की परवाह ही नहीं रहती कि आप कहाँ पे उसके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपको नारान, कगान, मरी ये चीज़ें याद ही नहीं रहती। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी कुर्बत होती है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ और जब मेरी शादी हुई, तो शादी पे जो भी हमारा खर्चा हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वसाइल नहीं थे, तो मैं और मेरी बीवी शादी के फौरी बाद कहीं भी घूमने के लिए नहीं गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुज़र रही है और जब अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया, हमारे पास वसाइल थे, हम अपनी फैमिली के साथ गए घूमने जहाँ तक दिल किया। तो खुदा का वास्ता है ये ज़ुल्म हमारे बच्चों पे ना करें। आप कंटेंट के नाम पे, व्यूज़ के नाम पे, व्यूज़ इकट्ठे करने के लिए, डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए अपने शादी के इवेंट को इतना बढ़ा-चढ़ा के पेश करते हैं और वहाँ पे आपको तो बड़ी-बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर देती हैं। लेकिन आपकी इन चीज़ों को देख के सैकड़ों लोग जो है एहसास महरूमी का शिकार हो रहे होते हैं और उनकी जब शादी होती है तो उनको लगता है कि ये शादी मुकम्मल ही नहीं हो पाई क्योंकि इसमें कोई पैसे लुटाने वाला नहीं था। इसमें कोई वर्ल्ड टूर हनीमून नहीं था। इसमें बड़ी गाड़ी नहीं थी, जो उसको बारात में रिसीव करने आती। तो खुदा का वास्ता है हमारे बच्चों पे रहम करें और इस तरह की बोंगियाँ मारना छोड़ दें, जिससे एक आम जो मिडल क्लास फैमिली है, उसको अपने बच्चों को ब्याते हुए इस परेशानी का सामना करना पड़ता है कि इतने पैसे मैं कहाँ से इकट्ठे करूँगा? मैं कहाँ से इन 3 दिन के इवेंट्स को अरेंज करूँगा? और इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद ना वो लड़का खुश हो पाता है जिसकी शादी हो रही है, ना लड़की खुश हो पाती है, क्योंकि वो आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और फिर उसके बाद इतना पैसा लगाने के बावजूद, पूरे रिश्तेदार और हमसाए और तमाम अहबाब के आने के बावजूद, उसको फिर भी वो खुश नहीं कर पाता, अपनी सारी जमा पूँजी लगाने के बावजूद। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाए, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर शख्स को जो है जितने उसके वसाइल हैं, उसमें रह के अपनी चादर को देख के पाँव फैलाने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।